गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग सर्किट में कुछ कुछ लिख रहे थे। आज चलो सर्किट के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी। यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट, ये 1 ओम। और यहाँ से करंट जा रहा है मान लो 5 एम्पियर का। और यहाँ से करंट जा रहा है मान लो 3 एम्पियर का। ये 5 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है, ये 2 वोल्ट 2 ओम का है। फाइंड क्वेश्चन का पार्ट ए में वी ए माइनस वी बी क्या होगा और वी ए माइनस वी सी क्या होगा, फाइंड करो। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बता दो। और फिर अगली बार वी बी माइनस वी ए माइनस वी सी की वैल्यू बता दो। ये किसी सर्किट का पार्ट है ये। फटाफट देख लो बेटा क्या आ रहा है। What is the value of VA minus VB and VA minus VC? देखो, एक बात तो समझ में आ रहा है कि इधर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 3। यूजिंग KCL यहाँ से 8 एम्पियर का करंट जाएगा। ठीक है था ना, नेट इनकमिंग चार्ज टू द जंक्शन इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग चार्ज, सॉरी, नेट इनकमिंग करंट टू द जंक्शन इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट थ्रू द जंक्शन। तो अब अपने को जाना है यहाँ से यहाँ। तो मैंने आपको बहुत सारा तरीका सिखाया हुआ है, जो मर्जी है लगाओ। हम अपना सिंपल तरीका लगाते हैं, वो हम लिख लेते हैं। तुम लोग को और भी तरीका बता दिए, जो मर्जी है करना है कर लो। अपने को यहाँ से यहाँ जाना है, तो पहले हम जाएंगे यहाँ से यहाँ। पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 5 × 1 का। फिर हम जाएंगे यहाँ से यहाँ, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 10 का।
फिर हम जाएंगे यहां से यहां, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा -2 का। और फिर हम जाएंगे यहां से यहां, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 16 का। तो आप देखेंगे आंसर आ जाएगा 26 और 3 29। सिमिलर वे अगर हम वी ए माइनस वी सी को लिखें, फिर वही कहानी है। देखो पहला दो टर्म तो वही है, तो 5 × 1 + 10, यहाँ तक तो पहुंच ही जाओ। फिर अपने लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -6 आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ होगे तो +5 हो जाएगा। तो आंसर हो गया कितना, 15 20 14 आ गया। और देख लो, शुभम जी 26 कहाँ से आ रहे हैं? क्या ऐसे क्वेश्चन और कराएं या समझ गए हो? जल्दी बोलो। चलो एक और करा देता हूँ। वैसे इसके पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ, ठीक है ना? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले सीख लो, और फिर उसका एप्लीकेशन करके थोड़ा एक मुश्किल वाला क्वेश्चन बनाएंगे। देखो जरा ध्यान से, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और करंट ऐसे जा रहा है 4 एम्पियर का। आपको बोला यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाओ। आप बोले ठीक है, बड़ा आसान है ये तो। आप पहले यहाँ से यहाँ आए तो 10 वोल्ट, और फिर यहाँ से यहाँ गए तो 4 × 2 8 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट का हो गया। कोई कह सकता था सर इतना माथा पच्ची क्यों कर रहे हो, तो बैटरी चार्ज हो रहा है। बैटरी अगर चार्ज हो रहा है तो इसका टीपीडी तो लिखना है, तो टीपीडी होता है E + IR। उससे भी देखोगे तो वही आ जाएगा। वो घटे बढ़े वाला तरीका बताए थे, उससे भी वही आ जाएगा। तो कौन माथा पच्ची कर रहा है, अपना समझ जाओ। तो ये आ गया। हम जो मेन बताना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर जरूरत पड़ने पे हम इसको ऐसा लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। देख लो, हम पहले यहां से यहां जाएंगे, ये हो जाएगा 4 और 2 8 +10, यानी वही 18। कहने का मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पे एक ही ब्रांच में बैटरी और रेजिस्टेंस के पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल एक और देखो। जैसे मान लो ऐसा कोई सर्किट है, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम। करंट ऐसे 2 एम्पियर का दौड़ रहा है। बोला बताओ जी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्या? और देखते हैं, तरीका वही है लिखने का। तो VA - VB लिखते हैं, आ जाओ। तो आप बोलोगे ठीक है, लिखो पहले आप। यहाँ से यहाँ तो +10, यहाँ से यहाँ तो 2 × 1 यानी 2, यहाँ से यहाँ तो +5, और यहाँ से यहाँ तो 2 × 2 मतलब 4। तो आंसर कितना आ गया? 21 वोल्ट आ गया। अब इसी में कोई बच्चा कह सकता था कि सर ऐसा कर ले क्या? अभी आपने बताया था कि बैटरी का और रेजिस्टेंस की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो, तो क्या जरूरत पड़ने पे ऐसा भी लिखा जा सकता है? तो हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर वही आएगा, देख लो। क्या आंसर वही आएगा क्या? देखो तो।
लिख के दिखाएं या समझ के क्या आ जाएगा? जितना टाइम में तुम रिस्पॉन्ड करोगे उतना टाइम में तो हम आंसर ही लिख देंगे। यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 4। तो 10, 5, 2, 4। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा करने पे आप तुले क्यों हुए हो? इसलिए तुले हुए हैं कि हमको फायदा होता है। फायदा कैसे होता है देखो। जैसे क्या होता है ना कि बहुत छोटे छोटे इलाकों में जहाँ छोटे छोटे बैटरीज होती हैं, ठीक है ना, तो होता क्या है कि मान लो कि कहीं पे कुछ क्लब में पूजा वूजा है, तो लोग कहते हैं कि ठीक है तुम अपने घर से बैटरी ले आओ, हम अपने घर से बैटरी ले आते हैं और दोनों को जोड़ देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, या रुको इधर। जैसे ये एक 10 वोल्ट का बैटरी है, ये एक 5 वोल्ट का बैटरी है, ये दोनों बैटरीज अभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है, पहले ये बताओ। मान लो एक बैटरी हम शुभम के घर से लेके आए और एक बैटरी मुस्कान के घर से लाए और दोनों को ऐसे जोड़ दिए। अब बैटरी का पावर 10 और 5 इंडिविजुअल से ज्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, ये करंट भेजेगा तो ऐसे, ये करंट भेजेगा तो ऐसे, दोनों सपोर्ट कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्या इन दोनों को हटा के, ये छोटे छोटे बैटरी हैं, तो छोटे छोटे बैटरी को हटा के इसके बदले में लगाएंगे एक बैटरा। छोटे छोटे बैटरी को हटा के हम उसके जगह पे लगाएंगे बैटरा। उस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा? हाँ, 15 वोल्ट का। वैसे कभी कभी क्या होगा कि ऐसा भी दिखाई देगा, ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट या अपोज? और दोनों अपोज कर रही है, और इन दोनों के बदले में हम ऐसा बैटरी एक लगाएंगे जिसका ईएमएफ 5 वोल्ट का होगा। तुम बोलोगे सर इसका फायदा क्या हुआ, क्यों बताना चाह रहे हो? ये तो देखो फायदा होगा, अभी देखो यहाँ पे ध्यान से। ये दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट या अपोज? तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पे एक 15 वोल्ट का बैटरी लगा देंगे। वैसे ये एक और ये दो दिखाई पड़ रहा है दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो दोनों को हटा के एक साथ 3 लगा देते हैं। अब यहां से करंट फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर का, तो अब यहां से 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा हूं। और टीपीडी एक बार में लिख लो, या जैसे लिखना है लिख लो, जो मर्जी है कर लो। आंसर देख लो, आ जाएगा एक बार में। वैसे दिख रहा है कि बैटरी अभी चार्ज हो रहा है, तो इसका जो टीपीडी आएगा वो E+IR आएगा। यानी 15+2 × 3 मतलब तो आप देखो, पहले थोड़ा सा सर्किट का साइज बड़ा था, अब हमने सर्किट का साइज छोटा कर दिया है। अगर ऐसा मौका मिले तो आप ये मौका जरूर लगाया करो। अब इसको लगा के एक क्वेश्चन करवा देते हैं, आ जाओ। देखो, ऐसा करोगे तो थोड़ा छोटा हो जाता है कैलकुलेशन, और कोई खास बात नहीं।
जैसे मान लो ये एक सर्किट हमने बना दिया है, 10 वोल्ट, 1 ओम, 5 वोल्ट, 2 ओम, 20 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट। इसका नाम बी, इसका नाम सी। पता करो। वी ए माइनस वी बी क्या होगा, और एक वी ए माइनस वी सी क्या होगा। ट्राई करें जरा फटाफट। हाँ, करंट भी चाहिए होगा ना, ठीक कह रहे हो। करंट ले लो इधर से 3 एम्पियर का, और इधर भेज दो 1 एम्पियर का। चलो पता करो। अरे शुरू में तो दोनों का अलग अलग लिखा हुआ था ना, कि अब एक कैसे हो गया, मेरा आँख गड़बड़ हो गया क्या। वो मुझे लगता है चेंज किया आंसर। देख, जिन्होंने ये कर लिया वो ये कर लो, इतने बड़े सर्किट को हटा के हम इसको एक बैटरी एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, तो अननोन ईएमएफ और रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ कितनी होगी। वैसे अगर आप छोटा करना चाहो तो कर लो, नहीं छोटा करना चाहो कोई बात नहीं, जो मर्जी है कर लो। आ जाओ, छोटा करके ही कर देते हैं। ये बन गया 5 वोल्ट का बैटरी और 1 ओम का रेजिस्टेंस। इधर आ गया 20 वोल्ट का बैटरी, 3 ओम का रेजिस्टेंस। इधर आ गया 15 वोल्ट का बैटरी,
और 4 ओम का रेजिस्टेंस। ये ए है, ये बी है, ये सी है। करंट ऐसे जा रहा है 3 एम्पियर का, और इधर चला गया 1 एम्पियर, इधर चला जाएगा 2 एम्पियर। तो वी ए माइनस वी भी तो दिख रहा है कि ये वाला बैटरी भी चार्ज हो रहा है और ये बैटरी भी चार्ज हो रहा है, तो टीपीडी टीपीडी लगा लो एक एक बार में। तो 5 और 3 8, 20 और 6 26, 5 और 3 8, और 20 और 6 26 हो गया, यानी 34। वैसे यहाँ देख लो, फिर आसान हो गया, दोनों बैटरी चार्ज ही तो हो रहा है, बड़ा आसान है। तो 8 तो ये हो गया, और इस रास्ते में देख लें तो आ जाएगा 15 और 4 19 आंसर। देखो क्या होता है ना कि अब कई तरीके मैंने बता दिए, ठीक है ना, आपको जो मर्जी लगाना है लगाओ, हमको जो आसान समझ में आता है वही लगा लेते हैं। आप हो सकता है जैसे मैंने किया आपने वैसा ना किया हो, ठीक है ना, तो तरीका मैंने 3 4 बता दिए हैं, जो मर्जी है करते रहो। बताओ इसको, हम चाहते हैं इन सारे बैटरी, 4 बैटरी और ये जो 4 रेजिस्टेंस है इनको हटा के आप इनको एक बैटरी एक रेजिस्टेंस बना दो, क्या आएगा बताओ। इतना छोटा करे क्या दिक्कत है, वही कहानी है, यहाँ से यहाँ जाओगे +10, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ -5, फिर यहाँ से यहाँ 4, फिर यहाँ से यहाँ 20, फिर यहाँ से यहाँ 4। अब वही है, वो घिसा पीटा कई बार लिखना होगा, ऐसे थोड़ा आसान हो जाता है, और क्या है। तो ये समझ में आ रहा है कि 10 5 और 2 ये तीनों सपोर्ट कर रहे हैं और ये उसको अपोज कर रहा है। बैटरी तो 13 वोल्ट का हो गया। रेजिस्टेंस अगर देखो तो ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, यानी कुल मिला के 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। खत्म। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बहुत फेमस करंट का क्वेश्चन रहता है, वो भी करा देते हैं। यहाँ का पोटेंशियल है R1, सॉरी रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। यहाँ का पोटेंशियल है V1, यहाँ का पोटेंशियल है V2, यहाँ का पोटेंशियल है V3। कहता है बताओ पोटेंशियल ऑफ जंक्शन क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ जंक्शन। ट्राई करें। कह रहा है तीनों एंड का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो बताओ जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। व्हाट इज द जंक्शन पोटेंशियल। नहीं, करंट देगा तो फिर तो आसान हो जाएगा, बिना करंट के ही आ जाएगा, देखो अच्छे से।
देखो हम समझाते हैं। जंक्शन का पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने मान लिया है कि यहाँ का पोटेंशियल है वी। अब कई पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वी हो सकता है कि इन तीनों से बड़ा हो, या हो सकता है वी इन तीनों से छोटा हो, या किसी एक से छोटा हो, किसी दो से बड़ा हो, दो से छोटा हो, एक से बड़ा हो। हजार पॉसिबिलिटी बनता है। जो मर्जी है, मान लो आंसर एक ही आएगा। जैसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम हमेशा ये मान के लिखते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है इन लोगों में। अगर यहाँ का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो नेट आउट गोइंग करंट लिखा जाएगा भी माइनस बी वन बाई आर वन। यहां से नेट आउट गोइंग लिखा जाएगा भी माइनस वी टू बाई आर टू। और यहां से आउट गोइंग लिखा जाएगा भी माइनस वी थ्री बाई आर थ्री। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब एक ही अननोन बचा है, वी निकाल लो। वैसे आप जो मानना है मान लो, आंसर एक ही आएगा। अब देखो शुभम ने, मैंने जो माना है ना, शुभम ने ठीक उसका उल्टा माना है। वो कह रहा है कि सर वी वन वी टू वी थ्री सब बड़ा है और यही छोटा है, तो भी आंसर वही आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी है मान लो। सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। ये अगर कॉमन लोगे तो यहाँ से मिलेगा वन बाई आर वन, वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। और यहाँ से मिलेगा वी वन बाई आर वन प्लस वी टू बाई आर टू प्लस वी थ्री बाई आर थ्री। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, क्या आ रहा है देख लो क्या आएगा। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, क्या आ रहा है देख लो। यहाँ से v की वैल्यू जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए वी वन आर टू आर थ्री, वी टू आर वन आर थ्री, वी थ्री आर वन आर टू, और नीचे आएगा आर वन आर टू, आर टू आर थ्री, आर थ्री आर वन। वैसे इंटरेस्टिंग बात तब होता है जब आर वन आर टू आर थ्री आपस में इक्वल हो जाता है। आंसर निकाल के देखो तो। इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री, तो वी कितना आएगा चेक करना। अगर आर वन आर टू आर थ्री इक्वल हो गए तो क्या हो गया, ये वाला बन गया थ्री बाई आर, और ये बन जाएगा वी वन वी टू वी थ्री और इंटू वन बाई आर। तो आप देखोगे वी आ जाएगा इनका सम, का सम, का सम डिवाइड बाई थ्री। लेकिन हाँ ध्यान रहे, ये तब होगा जब तीनों का रेजिस्टेंस सेम हो। अगर तीन के जगह पे चार आ जाए तो आंसर आ जाएगा सारों चारों का सम डिवाइड बाई फोर। अगर एलिमेंट्स एकदम सेम है तो ये बात वैलिड रहेगा। जैसे मान लो अगर ऐसा आ गया,
ये आर और ये अगर है V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4, यहाँ का पोटेंशियल चारों का सम बाई 4 हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल दे दिए, ये वाला ट्राई कर लो जरा। हो गया? चलो ठीक है, ये अगर आपने कर दिया तो अच्छी बात है। नीचे लिखो, हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड the equivalent resistance how to find the equivalent resistances of combination of resistances, how to find equivalent resistance of combination of resistances। जैसे मान लो कि मैंने ये ले लिया, देखो थोड़ा ऐसे ही बना देते हैं। देखो इसको ना इक्विवेलेंट फाइंड करने के चार तरीके होते हैं। नीचे लिखो मेथड 1 या टाइप 1 कर दो, टाइप 1। when no common sense is required, जब किसी कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट ना हो तब वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे ये जो बातें बता रहे हैं ध्यान रखना, सब कैपेसिटर में भी वैलिड रहेगा। ये सबसे आसान प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। जो पहला टाइप है तो बहुत ही आसान है। आओ देखते हैं।
तो मुझे एक बात बताओगे आप कि ये वाला आर और ये वाला आर किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज या पैरेलल? ये वाला आर किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज या पैरेलल? एक ने बोला है सीरीज, फिर सीरीज। ओ, पूरा अल्टरनेट चल रहा है आंसर। और बताएं फटाफट, सही गलत जो होगा होगा, कोई बात नहीं। मेरे महानुभावों, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये ना तो सीरीज में है ना ही पैरेलल में है, ये किसी कॉम्बिनेशन में है ही नहीं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिए जरा। चलो एक आसान वाला पूछते, नहीं थोड़ा मुश्किल हो गया, तो अब आसान पूछते। अरे ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में है या नहीं? यस 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 यस। आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। चलो अब तुमको परेशान नहीं करते हैं, बात करते हैं, देखो। साफ साफ दिख रहा है रे मेरे गुरु महाराजों, इसको ऐसे काम किया करो, सुनो। ये वाला तार यहाँ जुड़ा रहे या यहाँ जुड़ा रहे, कोई फर्क पड़ता है क्या? कि ये आइडियल वायर है, जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का। तो अगर ऐसे जोड़ दे तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। अब बुराई नहीं है तो क्या करेंगे, देख जरा। तो अब मैंने सर्किट को ऐसे बना लिया है। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये आर गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है कि हम पैरेलल में हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल में हैं, देखो पहली बार है इसलिए हम बहुत डिटेल में आपको समझा रहे हैं, आगे इतना माथा पच्ची नहीं करेंगे हम, बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं है। तो अगर ये दोनों का इक्विवेलेंट देखोगे तो समझ में आता है कि आपको इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा, आर और आर पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2। यानी अब ये सर्किट दिखने लगेगा ऐसा। हम इन दोनों को हटाए और वहां R/2 लगा दिए। बाकी जो जैसा था वैसे का वैसे ही है, मैंने कुछ नहीं किया है। और साथ में यहाँ एक रजिस्टर, जिनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है वो यहाँ और यहाँ है। अब ये दोनों गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है कि हम लोग सीरीज में हैं, हम लोग का उद्धार करो। तो आर और R/2 सीरीज में है, तो ये बन गया 3R/2। बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही बना दो। देख लो, बना दिए। अब ये गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि हम लोग तीनों पैरेलल में हैं। तो या तो तीनों पैरेलल का फॉर्मूला एक बार लगा लीजिए या फिर इसको इसको एक साथ कर लीजिए। तो आर और आर पैरेलल में है तो R/2 हो गया। नाउ द सर्किट लुक्स लाइक दिस। ये 3R/2 और ये R/2।
और ये दोनों गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि हम लोग पैरेलल में हैं। तो आप जानते हो कि पैरेलल में हम एक तरीका बताए थे कि दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट होता है दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम। आंसर आ जाएगा 3R/2 इंटू R/2 बाई 3R/2 प्लस R/2। तो आप देखेंगे आंसर आ जाएगा, कितना आ गया बोल जरा। 3R/2 बाई आर यानी 2। आंसर 3R/4 आ गया क्या, देख लो। 3R/8। देख लो अपना। तो एक तुम लोग का जो मेंटालिटी है ना कि किसी दो रेजिस्टेंस को या तो सीरीज में लगाओगे या तो पैरेलल में लगाओगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है कि दो रेजिस्टेंस ना सीरीज में हो ना पैरेलल में हो। अरे बात समझ गए क्या मेरी। चलो समझ गए तो एक क्वेश्चन और करा। तो वैसे इतना लंबा लंबा बार बार करेंगे नहीं, अब पहली बार था तो आपको समझाने के लिए इनको हटा के ये लगाए फिर इसको हटा के ये लगाए, तो समझाने के लिए बना दिए। फिर सर सर पर आपने मतलब आंसर नहीं आ रहा है क्या, क्या बोल रहे। क्या बोल रहा है रे, बोल। जल्दी बोल। तब तक हम एक और क्वेश्चन छापते हैं। सर आपने के पहले पैरेलल में फाइंड किया और फिर ऐसे कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं बोलना, क्या कह रहा है बोल। हाँ ये दोनों पैरेलल में थे ना तो मैंने ले लिया पैरेलल में। इसके अलावा इसको करने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि अभी केवल एक इंडिकेशन यहां से मिल रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है और कोई किसी कॉम्बिनेशन में है ही नहीं। ठीक है ना शुभम जी, समझ गए क्या बात। और कोई देखो सर्किट में एक बात ध्यान रखो, सर्किट में हमेशा एक हिंट मिलता है। उस हिंट को अगर आप पकड़ पाए तो ठीक, नहीं पकड़ पाए तो आंसर हो जाएगा गलत। तो ध्यान से वो हिंट को पकड़ा करो। जैसे देखो मैंने एक सर्किट और बना दिया मान लो। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया। अपने को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए।
चलो बताओ इक्विवेलेंट क्या होगा। शुरुआत कहाँ से करना है वैसे बताना जरा। क्या ये और ये पैरेलल में है क्या? नहीं, बिल्कुल सही। क्या ये दोनों सीरीज में है क्या? हाँ। क्या इनका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में है क्या? क्या इन सब का इक्विवेलेंट इसके साथ फिर से पैरेलल में है क्या? करते जाना, अब ट्राई कर चल खुद से। फटाफट ट्राई करो। अच्छे से हड़बड़ाओ मत, नया नया है। मेडिकल वालों को भी अभी सिखाए हैं, वो लोग भी यही सब गलती करते थे। तुम्हारी तरह वो लोग भी करते थे, या तो सीरीज या तो पैरेलल। अगर आप चाहो तो हम बच्चा टाइप आपको फिर एक समझा देते हैं, आ जाओ। तो आप कह रहे हो कि पहले ये दोनों सीरीज में है, ठीक है ना, तो इन दोनों को सीरीज में लेके नया सर्किट बना लेते हैं। कि नया नया है तो हम एक दो क्वेश्चन आपको बच्चा वाला मेथड से कर दे रहे हैं। और ये वाला दोनों मिलके हो गया है 2R। बाकी जो जैसा था मैंने वैसे ही छोड़ दिया है, कुछ नहीं किया है मैंने। अब समझ में आ रहा है कि ये दोनों अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आंसर आ जाएगा 2R/3। यानी दिस सर्किट बिकम्स, ये वाला यहाँ पे मैंने 2R/3 लगा दिया। बाकी जो जैसा था वैसे ही है। अब इन दोनों को हटा के दिख रहा है साफ साफ ये लोग पैरेलल में है। तो लगाते हैं, अभी रुक जाओ। ये आर और इसको निकाल लो। दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम, मतलब 5R/3। यानी 2R/5 हो गया ये। फिर ये गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि भैया हम दोनों सीरीज में हैं। तो अगर हम दोनों सीरीज में हैं, सीरीज में अगर है तो आंसर हो गया 7R/5। ये आर। फिर ये गला फाड़ के कह रहा है कि हम दोनों पैरेलल में हैं। यानी सर्किट दिखने लगेगा ऐसा।
तो आंसर आ जाएगा 7r/12, दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम। फिर दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज में है। सीरीज में है तो हो गया 19r/12, और ये अपना आर तो है ही है, और ये दोनों फिर पैरेलल में है। तो आंसर आ जाएगा कुल मिला के 19r/31। अरे क्या कहते हो? मुस्कान बोल रही है सर। सर लास्ट में पहले दोनों को सीरीज में ले लें। कौन सा वाला स्टेप बोल रहे हो बेटा, बताओ। तो मैं नेमिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, बोलो। 6 में, हाँ। 6 में क्या करे बोल। 6 में क्या करना है बता। हाँ किए ना, देख। इन दोनों को सीरीज में लिए, तो सीरीज में लिए तो आंसर ये आ गया। और फिर ये दोनों पैरेलल में हो गया तो कर दिए। ये दोनों, ना ना, ये दोनों आज सीरीज में है ही नहीं बेटा। कहाँ से दिख रहा है सीरीज में तुझे ये? अरे सीरीज का मतलब होता है कि एक रेजिस्टेंस से जो करंट गया दूसरे से वही जाए। कहाँ से जाएगा इधर? देखो, जो ये मैंने इतना लंबा चौड़ा करके बनाया है भैया, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाते हैं। ये मन में सोच सोच के लिखना पड़ता है। हाँ, ये थोड़ा सा ना, देखो आपको एक हिंट मिलेगा। हर जगह पे जैसे यहाँ था एक इंडिकेशन, देखो कहाँ पे। यहाँ था, देखो। हाँ, अगर कोई बच्चा चाहता तो ये कह सकता था कि सर आप एक काम करो ना, क्यों इतना लेंदी कर रहे हो, ये तीनों को पैरेलल में ले लो एक साथ। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि तीन को पैरेलल में लेने के बजाय हम पसंद करते हैं दो को पैरेलल में लो। तो इक्विवेलेंट आया उसको फिर उसके साथ पैरेलल में ले लो, तो फॉर्मूला मुझे याद रहता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो बोलो, क्लियर है क्या बात? चलो एक और कराते हैं, अभी कुछ नहीं, दो चार क्वेश्चन में सीख जाओगे। वैसे तो आपको ये 10th में ये सब पढ़ते हो आप लोग, लेकिन फिर भूल भाल जाते हो, यही तो दिक्कत है। देखो, ऐसा, ऐसा। तो बोल रहा होगा सर तो हेडिंग लिखवा दी है टाइप 1, जहाँ कोई कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सचमुच में नहीं है, थोड़े दिन में सीख जाओगे, कोई खास बात नहीं है। डिजाइनदार बना देते हैं। चलो इसी को फाइंड कर लो। R R R R R। फाइंड कर लो इक्विवेलेंट, जरा एकदम आसान आसान करवा रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा देखो।
तो समझ में आ रहा है कि ये वाला बनेगा r/2, ये बनेगा r/2, ये बनेगा r/2, और ये तीनों सीरीज में, तो आंसर आएगा 3r/2। बोलो हाँ कि ना। और साथ में ये आएगा उसके पैरेलल में, तो आंसर आएगा 3r/5। एक और लिख दिया, ट्राई कर ले। क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा। डायग्राम नोट कर लो, हम थोड़ा एक डायग्राम और बनाएंगे। एक दूसरा डायग्राम थोड़ा तब तक बना लेते हैं, हाँ। चलो इस पे आ जाओ। तो साफ दिख रहा है कि ये दोनों पहले सीरीज में है, और उनका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में है, तो 2r/3 हो गया। 2r/3 प्लस r, 5r/3 हो गया, और 5r/3 इसके साथ पैरेलल में है, तो 5r/8 हो गया क्या? अरे आ गया क्या, देख लो। हाँ, जिसका हो गया है वो इधर बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी।
अपने को इसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। ये सारे रेजिस्टेंस जो दिख रहे हैं ये आर के हैं। फाइंड करें जरा। दोनों को ट्राई कर लो। जल्दी जल्दी। फटाफट ट्राई करते जाओ। जल्दी बताओ क्या क्या आ रहा है।
देखो, तो दिख रहा है ना, देख ये दोनों सीरीज में है, ये 2R हो गया, का इक्विवेलेंट इसके साथ 2R आर हो गया, ये आर और ये आर दोबारा सीरीज में है, तो 2R हो गया, ये 2R फिर से पैरेलल में है तो आर हो गया, ये आर 2R फिर 2R पैरेलल में आर हो गया, आर और आर 2R आर हो गया। अरे यही आएगा ना, देख लो। रोहित रोनित इसमें क्या धीरे बताएंगे, ये दिख रहा है आर और आर 2R है, 2R आर हो गया, इसमें क्या धीरे बताए। आप दिखाई पड़ रहा है आर और आर 2R होता है, 2R पैरेलल में आर होता है, इसमें धीरे क्या बताना है। पढ़ाई, आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हो धीरे, तो फिर तो 10 दिन में पढ़ते रहोगे फिर। यहाँ देखो क्या करोगे, यहाँ शुरुआत कहाँ से करेंगे, समझ में आ रहा है कि पहले इन दोनों को हटा लो और इन दोनों को हटा लो, ऐसा करने के बाद जो सर्किट मिलेगा हमको वो ऐसा मिल जाएगा। जहाँ स्लो मोशन में बताने का वहां आदमी बताएगा, अभी दूसरा इसमें क्या स्लो मोशन में बताएंगे। देखो सर्किट ऐसा नजर आना शुरू हो जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये कॉम्बिनेशन ना सीरीज होता है ना पैरेलल होता है, कुछ नहीं होता है। ये दोनों हो गए 2R और ये इसके साथ पैरेलल में है तो एक साथ आ जाएगा 2R/3, और वैसे ही ये दोनों भी सीरीज उसके साथ ये पैरेलल तो ये आ जाएगा 2R/3, और बाकी अपना आर आर तो है ही है। अब समझ में आ रहा है कि ये और ये उसके साथ सीरीज में होंगे दोनों, फिर उनका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में, फिर इस पूरे का इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में, फिर इस पूरे का इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में। अब देखो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो जो आप कह रहे हो ये किसी कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये और ये कह रहे हो ना, ये और ये दोनों किसी कॉम्बिनेशन में नहीं है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। कितना आंसर आ रहा है सॉल्व करके बताओ जरा। देख लो क्या आंसर आ रहा है, ये लो बार कोड जनरेट कर दे रहे हैं।